अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 14 फरवरी है। आज स्कूल की छुट्टी हो रही है, हॉस्टल की छुट्टी हो रही है। 1 साल बाद बच्चे घर जाएंगे। तमाम बच्चों के चेहरे पर खुशी है। 1 साल बाद हम घर जाएंगे, अम्मी से मुलाकात करेंगे, भाई से मुलाकात करेंगे, बहन से मुलाकात करेंगे, अब्बू से मुलाकात करेंगे। सब बच्चे खुशी के मारे झूम रहे हैं। घर वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं कि 1 साल बाद हमारा बच्चा हमारे पास आएगा। वो भी राह देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे थोड़ा भी खुशी नहीं है। ये वही दिन है 14 फरवरी, जिस दिन हमारे जवान इस ज़मीन के लिए, इस सरजमीन के लिए, इस मुल्क के लिए शहीद हुए थे। 40 जवान हमारे शहीद हुए थे। मुझे उन माओं की बिलखते हुए आंसू नज़र आते हैं, चेहरे नज़र आते हैं जो अपने बच्चे के लिए रो रही थी। उन मासूम बच्चों पर क्या गुजरती होगी जो मासूम थे, छोटे थे, ना समझते। वो आज भी अपने माँ से सवाल करते होंगे कि अम्मी अब्बू कब आएंगे। आज भी अपने बाप का राह देख रहे होंगे। लेकिन अफसोस 5 साल हो गए हमारे जवानों को गए हुए। हमारी मीडिया नहीं दिखा रही है। आप जाइए यूट्यूब पर, आप देखिए, कोई भी न्यूज़ खोलिए, हर न्यूज़ पर आप पे यही चल रहा होगा, हर चैनल पर यही चल रहा होगा। पाकिस्तान, हिंदुस्तान में तौकीर रज़ा, मौलाना मुफ्ती अज़हरी, यही सारी चीज़ें दिखाई जा रही होगी। पाकिस्तान में नवाज शरीफ, इमरान खान, यही दिखाया जा रहा होगा। लेकिन हर इंसान के जहन में एक सवाल ज़रूर गूंजता होगा कि जब बॉर्डर के उस तरफ से एक चिड़िया भी हिंदुस्तान नहीं आ सकती, तो 300 RDF कैसे आया, कहाँ से आया। और हैरानी की बात यह है, जिस गाड़ी में, जिस बस में हमारे जवान जिस सवार थे, जिस बस में विस्फोटक रखा हुआ था, उसी बस से कार जाकर टकराई। इसकी इन्फॉर्मेशन आतंकवादियों को किसने दी? जब ये हादसा हुआ, सत्यपाल मलिक जी ने प्रधानमंत्री जी के पास फ़ोन किया और उनसे सवाल किया कि हमारी और आपकी लापरवाही की वजह से हुआ, हमारी आपकी गलती की वजह से हुआ। तो उन्होंने जवाब दिया, आप खामोश रहे, आप चुप रहें। और एक भी बात, बहुत बड़ी बात है, आप सोचने वाली बात है कि इलेक्शन के चंद ही महीने पहले ये हादसा हुआ। इस पर क्या हो सकता है, आप सोचें। लेकिन मीडिया कभी प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं करेगी। प्रधानमंत्री जी जब से मिलेगी, जब भी उनसे मुलाकात होगी, उनसे यही सवाल करेगी, आप दशहरा में क्या खाते हैं? आप आम खाते हैं या फिर केला खाते हैं? आप केला छील के खाते हैं या वैसे ही खा जाते हैं? इस तरह सवाल करती है मीडिया। यार, ये चीज़ें हैरानी वाली बात है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, उनका लिखा हुआ संविधान हमें इजाज़त देता है, हम हुकूमत से बात कर सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हर कौम के लोगों को इजाज़त है। मुझे मालूम है इस मुल्क में मुसलमान होना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा गुनाह है। और मुसलमान होकर हुकूमत से सवाल करना, ये तो उससे भी बड़ा जुर्म है, उससे बड़ा गुनाह है। लेकिन मैं ये गुनाह बार बार करूँगा, अपने नौजवानों के लिए, अपने फौजियों के लिए, अपने आर्मी सेनाओं के लिए, अपने देश के सपूतों के लिए सवाल मैं हुकूमत से हमेशा करूँगा। मेरे नबी ने फरमाया, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान का एक हिस्सा, एक जुज़ है। और मैं यह सवाल हमेशा करूँगा और हुकूमत से भी यही कहूँगा। और आने वाले जो पार्टियां हैं, जो आने वाले इलेक्शन में चुनाव जीतेंगी, सत्ता में आएंगी, उनसे भी यही कहूँगा कि जब भी सत्ता परिवर्तन हो, आप इस पर कड़ी जाँच करें, किसके पीछे क्या राज था, ये कैसे हुआ। मेरा भी बहुत शौक़ था कि मैं भी आर्मी में हूँ, मैं भी फ़ौज में हूँ, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए शहीद हूँ। लेकिन सुबह सुबह उठ के मैं दौड़ता था, बचपन से ही शौक़ था। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मेरी हाइट कम पड़ गई, हम फ़ौज में ना हो सके। आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है, आप किसी भी नेता को नहीं देखेंगे जब चुनाव आएगा, कोई भी नेता पुलवामा पे बात नहीं करेगा, जितना भी बीजेपी के नेता हैं। मालूम है कि अगर हम इस पर बात करेंगे तो सवाल उठ जाएगा, हमसे सवाल पूछा जाएगा कि 300 RDF कहाँ से आया था। इसलिए वो कभी इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क के लिए हमेशा अपने लहू को, अपने जान को पेश करेंगे। आप पूछिए उन बच्चों के दिल पर क्या गुजरती होगी, इन मासूम बच्चों पर जो अपने बाप का चेहरा भी नहीं देख पाए। उस बहन के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसके पेशानी से सिंदूर उतर गया। उस माँ के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसके कलेजे फट गए। उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसके घर की रौनक खत्म हो गई, घर वीरान हो गया। 5 साल हो गए, कोई उनके पास नहीं जाता, कोई उनकी खैरियत नहीं पूछता है। लेकिन हम सब हमेशा याद करेंगे अपने जवानों को और उन माओं को याद करेंगे और उनके लिए जो भी हो सकेगा इंशाअल्लाह। अभी तो मैं एक छोटा हूँ, एक अदना इंसान हूँ। आगे मैं चल कर अगर कुछ आगे बढ़ा तो ज़रूर उनके पास जाया करूँगा। जिस तरह भी उनकी मदद हो सकी मैं मदद करूँगा, इंशाअल्लाह ज़रूर करूँगा। बस अल्लामा इकबाल के शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदो सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।